तो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल कंप्लीट फिजिक्स में वेलकम है। जैसे स्टूडेंट हमने CBSE 12th के फिजिक्स को चालू किया था, वैसे ही आज हम लोग अपने केमिस्ट्री को चालू करेंगे और हम सिलेबस के लिए अलग वीडियो डालेंगे। सिलेबस में कितना वेटेज है उसका हम अलग से वीडियो डालेंगे। स्टूडेंट, केमिस्ट्री के लिए हम 3D एनिमेशन का यूज करेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे और NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर एंड PYQ को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे खास बात क्या है स्टूडेंट, कि हम एनिमेटेड वीडियो को भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज हम सॉल्यूशन जो चैप्टर 1 है उसका हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर को, याद रखिएगा, 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 4 पार्ट में केमिस्ट्री देखिए स्टूडेंट, स्कोरिंग तो है लेकिन इसमें नंबर भी कटते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप सही से नहीं राइट करते हैं एग्जाम में तो नंबर आपके कटेंगे ही कटेंगे। फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में नंबर आपको मिलेंगे, मैथ में नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें नंबर कटेंगे। तो इसको आपको सही से राइट करना पड़ेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले जानिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपना होगा कंसंट्रेशन। क्या होगा? कंसंट्रेशन। ठीक है, पूरा फर्स्ट टॉपिक जो होगा कंसंट्रेशन पे चलेगा। दूसरा होगा अपना पूरा का पूरा सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे। थर्ड टॉपिक जो अपना होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और फोर्थ होगा जो अपना एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये सभी टॉपिक्स को कवर करने में हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स का यूज करेंगे। तो कंसंट्रेशन से पहले आपको सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देते हैं स्टूडेंट। कंसंट्रेशन में आपको मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी में आपको सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, जिसमें आपको हेनरी लॉस, राउल्स लॉ, एजियोट्रोप्स, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपको 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिक प्रेशर। और एबनॉर्मल मोलर मास में आपको वांट हाफ फैक्टर के बारे में पढ़ना है। यही जो चीजें हैं, इसी से आपको 7 और 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का स्टडी करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन अगर बात करें हम, तो सॉल्यूशन हमारे आसपास बहुत सारी चीजों में सॉल्यूशन दिखाई देता है। सबसे पहले जो हम परफ्यूम्स देखते हैं आसपास, परफ्यूम्स हो गया, फिर एंटीस्प्रेंट्स हो गए, एयर हो गया हमारा, स्टील हो गया, ब्राश हो गया, ब्रांज हो गया। ठीक है, ये सब चीज जो हमको दिखाई देते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल सॉल्यूशन का है। फिर हम जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वाटर में शुगर मिलाते हैं या वाटर में हम ग्लूकोज मिलाते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? शुगर का एग्जाम्पल है। इवन इन आवर बॉडी, लाइक जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन प्लस, ठीक है, ये सब हमारे बॉडी में होते हैं, सब ब्लड में होते हैं। सब सेलिन जो सोल्यूशन होता है, RBC में जो होता है जाते हैं सब, ये सब क्या है? एक टाइप का सॉल्यूशन है। और अगर हम इनके कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो हमारे सेल्स जो होते हैं, RBC के जो सेल्स होते हैं, स्वेल कर जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। इवन अगर हमारे वाटर में 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड के आयंस हैं तो ये हमारे लिए टूथपेस्ट के लिए सही, हमारे टूथ के लिए सही है। अदरवाइज अगर 1.5 ppm हो जाएगा तो हमारा टूथ जो हो जाएगा स्पॉटेड टूथ हो जाएगा। एंड अगर 4 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा तो ये टॉक्सिक होता है। ठीक है, यानी वाटर में अगर 4 पार्ट्स पर मिलियन अगर हमारा ये हो गया फ्लोराइड आयंस तो ये टॉक्सिक होता है, जिसे हम यूज करते हैं रैट पॉइजन में। किसमें यूज करते हैं? रैट पॉइजन में। इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं जो हम लोग अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, और वो कंसंट्रेशन मैनेज करता है। ये तो अभी आपने जाना कि सॉल्यूशन जो होते हैं उनका यूज कहाँ है। अब हम अपने रियल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो रियल चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन के डिफिनीशन से, सॉल्यूशन के डिफिनीशन से स्टूडेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अब हम यहां से चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, हम आपको यहाँ पर नोट्स भेज देंगे। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, 9th में आपने बस पढ़ा होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, लेकिन हम एक टर्म यूज कर रहे हैं केमिकली नॉन रिएक्टिंग, यानी वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशन जिसका मात्रा है, कैन बी वेरिड, जिसको हम वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस व्हिच कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, लाइक सॉल्यूशन, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो साल्ट इन वाटर एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम इसमें बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है, जिसका कंपोजिशन सेम हो, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, या मोर परसेंटेज, जो ज्यादा मात्रा में हो उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम मात्रा में हो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो द सब्सटेंस विच हैव हाई कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, एंड द सब्सटेंस विच हैज लोअर कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल, शुगर इन वाटर में वाटर ज्यादा होगा तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, और शुगर जो है हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। यहां पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के कई टाइप से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट के बेसिस पे ये 3 टाइप्स का हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो पहला हम आपका लिख दे रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, फिर लिख दे रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन, फिर हम लिख दे रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो अगर आपका गैस लिक्विड में मिला है, ठीक है, या लिक्विड में मिला है, या सॉलिड लिक्विड में मिला है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर गैस में मिला हुआ है, सॉलिड गैस में मिला हुआ है और लिक्विड गैस में मिला हुआ है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोल देंगे गैसियस। सॉलिड में मिला हुआ है, जिसको हम एलॉय भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। और गैस सॉलिड में मिला है, ठीक है, और लिक्विड सॉलिड में मिला है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसे बोल देंगे लिक्विड सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो उसे बोल देंगे गैसियस सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसको बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, ये अभी हमने जो क्लासिफिकेशन किया था, ये हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ हम लोग किस पे करेंगे, नाउ वी गोइंग टू क्लासिफाई द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, इसे हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन आर आल्सो 3 टाइप्स, मेजरली 3 टाइप्स का है, मेजर 3 टाइप्स का है। इसको हम थोड़ा सा अप कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। सबसे पहला हो गया स्टूडेंट
सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड है हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको एक एग्जांपल जानना पड़ेगा। देखिए रूम टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में मैक्सिमम अगर घुल सकता है तो 36 ग्राम NaCl घुल सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री के आसपास की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि 100 ml वाटर में हम 2 किलो नमक घोल देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एक लिमिट है जिसका नाम है 36 ग्राम। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो अपने मैक्सिमम सॉल्युबल है, मतलब कि अगर 36 ग्राम NaCl 100 ml में घुला हुआ है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में हो है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए। यानी कि ये जो है सॉल्यूशन अब घुलना बंद हो गया, स्टॉप डिजॉल्विंग, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वह घुलेगा नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट मिला रहे हैं और वो अभी रिमेन डिजॉल्विंग, जो कि अभी डिजॉल्व होता जा रहा है, यानी वो संतुष्ट नहीं है, अनसेटिस्फाइड है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ज्यादा है, यानी कि 36 ग्राम NaCl अगर 100 ml वाटर में मिला हुआ है, ये किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अगर हम कह रहे हैं कि 30 ग्राम NaCl मिला हुआ है 100 ml वाटर में, यानी कि 36 से कम, तो वो कौन सा हो गया? अनसैचुरेटेड। और अगर हम कह दे रहे हैं 40 ग्राम NaCl है इन 100 ml, यानी ज्यादा हो गया, तो उसे बोल देंगे हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो एक्स्ट्रा 4 ml है ना, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो अभी हमने पढ़ा सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट एक दो टाइप से और सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। अगर हम बात करें तो ये होता है बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बस दो ही कंपोनेंट हैं, ओनली दो कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए वाटर और शुगर, ठीक है। ऐसा कोई कंपोनेंट जिसमें दो से ज्यादा कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट है। वाटर में हमने क्या मिला दिया? ग्लूकोज मिला दिया और NaCl मिला दिया, उसे टर्नियरी सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो हमको केवल पढ़ना है आपको बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ये हो गया। ना अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन जो होता है इसको डिफाइन करेंगे हम। कंसंट्रेशन मतलब होता है, आप एक सिंपल सी बात कीजिए, मात्रा, ठीक है। मात्रा, कितना जो है सॉल्यूट घुला हुआ है, कितने लीटर सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। याद रखिएगा सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इन और नोन अमाउंट, नोन मतलब 100 ml या 1000 ml या 1 किलोग्राम या 100 ग्राम, ठीक है। नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, याद रखिएगा सॉल्वेंट भी हो सकता है या सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में जितने भी सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व है, सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, कंसंट्रेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये शायद आपको NCERT में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है
क्वालिटेटिवली, ठीक है, जो आपने थोड़ा बहुत जानते होंगे, और एक होता है क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्वांटिटेटिवली यानी कि जिसमें हम इसकी वैल्यू बताते हैं। तो क्वालिटेटिवली मतलब कि बस हम एक प्रेडिक्शन देंगे कि हाँ इतना हो सकता है। क्वालिटेटिवली इसको हम अगर अच्छे से लिख दें तो क्वालिटेटिवली, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्वांटिटेटिवली ये हो जाएगा। तो क्वालिटेटिवली में ये जो होता है ना, क्वालिटी के हिसाब से, मतलब इस पे आप डिस्कस करते होंगे, कहते हैं जैसे कि एक अपने बॉलीवुड के एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू क्वालिटी। ये प्रत्येक साल 4 या 5 फिल्म निकालते हैं, और वो चारों 5 फिल्म में क्वालिटी नहीं होता है, लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो वो भी अच्छे लगते हैं, तो उसकी बात अलग है। क्वालिटिवली मतलब क्वालिटी दिखा जाए उसमें, मतलब क्वांटिटी से मतलब नहीं कि कितना है, 4 है कि 5 है। तो क्वालिटेटिवली का मतलब हो गया, ये 2 टाइप का हो गया, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वांटिटेटिवली में तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत तरीका है, ठीक है, यही तुमको पढ़ना है, क्वांटिटेटिवली तुमको पढ़ना है। तो इसको हम राइट कर दे रहे हैं क्वांटिटेटिवली में। तो क्वांटिटेटिवली में पहला हो जाएगा आपका मास परसेंटेज, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज पहला परसेंटेज है, उसमें मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ये 3 एक ही टाइप का है। फिर आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, फिर आपका मोलरिटी है, मोलरिटी है, ये आपने 10th करें 11th में पढ़ा होगा। फिर आपका मोलेलिटी है, और थोड़ा आप ज़्यादा अगर पढ़ने का इच्छुक हैं तो आप नॉर्मेलिटी भी पढ़ सकते हैं, आप फॉर्मेलिटी भी पढ़ सकते हैं। ये तो दोनों चॉइस पे आप कीजिएगा, और एक सिलेबस में है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये इतने टॉपिक्स हैं आपको पढ़ना, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी हम डाइल्यूट के बारे में बता रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये तो आपने डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ा होगा और कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में पढ़ा होगा, तो वही सेम चीज है। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट से, बहुत ज़्यादा है, तो जैसे वाटर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होती है, वाटर सॉल्वेंट के अगर रूप में देख रहे हैं, तो सॉल्यूट अगर बहुत कम है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कंपेरेटिवली अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल के बराबर है, मतलब कंपैरेटिवली, तो उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो लेक्चर 1 हम यही क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ से लेक्चर 2 चालू होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप अगर नंबर पाएंगे तो आपका फ्रेंड भी नंबर पाना चाहिए, ये आप अपने अंदर रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।